नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में खुलासे के बाद पटना पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो लगातार ट्वीट के माध्यम से नीतीश सरकार और पटना पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन अब इस खुलासे के बाद पहली बार लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने भी रुपेश हत्या मामले के खुलासे पर बड़े बयान दिए हैं। आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। एक के बाद एक 4 ट्वीट लगातार चिराग पासवान के सामने आए हैं, जहां पर पहले ट्वीट में चिराग पासवान लिखते हैं कि रुपेश हत्याकांड की पूरी जांच और तफ्तीश रुपेश के हत्यारे को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि रुपेश के हत्यारे के पीछे साजिश रचने वाले को बचाने के लिए की गई थी। सत्ता में बैठे उस व्यक्ति को जस तस सत्ता पर काबिज लोग पकड़ने नहीं देना चाहते हैं। अगला ट्वीट चिराग पासवान का है, उसमें लिखते हैं कि पटना पुलिस के खुलासे के बाद से आम जनता में साजिशकर्ता को बचाने के कारण आक्रोश बढ़ गया है। वहीं रुपेश जी के परिवार ने भी पटना पुलिस के रोड रेज की थ्योरी पर सवाल उठा दिया है। वह साथ में प्रदेश सरकार पर सही जांच का विश्वास नहीं होने के कारण सीबीआई को जांच सौंपने की अपील की है। अगला ट्वीट जो चिराग पासवान का है, उसमें लिखा है कि रुपेश हत्याकांड में जिस प्रकार प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता में कैमरों के सामने आरोपी का इकबालिया बयान दिलवाया गया है, ऐसा आज तक किसी अन्य केस में देखने को नहीं मिला। पुलिस अपनी बनाई गई कहानी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास दिलाने की कोशिश करती दिखी, जिससे दाल में कुछ काला है की शंका बढ़ रही है। अगला ट्वीट जो चिराग पासवान का है, उसमें लिखा है कि रुपेश जी की हत्या रोड रेज के कारण हुई, यह बात हलक से नीचे नहीं उतर रही है। रोड रेज का यह मामला अपने आप में अनोखा है, जहां सड़क पर तकझक होने के 40 दिन बाद 6 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शायद ही जुर्म की दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो। तो चिराग पासवान ने एक के बाद एक लगातार 4 ट्वीट किए हैं, जहां पर उन्होंने रुपेश हत्याकांड मामले के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना बयान दिया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिसे पेश किया गया है उसे इसलिए पेश किया गया ताकि साजिशकर्ता को बचाया जा सके सत्ता पक्ष के द्वारा, और लिखते हैं कि जो थ्योरी पटना पुलिस के द्वारा पेश की गई है वो तो भरोसे के लायक ही नहीं है। रुपेश सिंह के परिवार वाले खुद इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा दूसरा मामला हो जहां पर सड़क पर बकझक के बाद 40 दिनों के बाद एक इंसान को 6 गोली मारकर हत्या कर दी जाए। तो ये काफी अनोखा मामला है, चिराग पासवान कह रहे हैं। और चिराग पासवान को भी पटना पुलिस के इस थ्योरी पर जरा भी भरोसा नहीं है। उनके इन 4 ट्वीट से यही लगता है। चिराग पासवान ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार इस मामले पर बोलते ही आए हैं, लेकिन अब चिराग पासवान भी मैदान में आ गए हैं। पटना पुलिस पर, बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, और साजिशकर्ता का नाम लिया है चिराग पासवान ने। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मसले पर चिराग पासवान की और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, और चिराग पासवान के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।